हेलो फ्रेंड्स। डेटा फ्रेम ऑपरेशंस के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। रीनेमिंग इंडेक्स की बात कर रहे थे हम प्रीवियस वीडियो में। इंडेक्स कैन बी रीनेम्ड यूजिंग रीनेम मेथड। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी डेटा फ्रेम बनाया है जो जिसकी कंटेंट्स ये हैं और उसके किसी पर्टिकुलर कॉलम या रोज के को चेंजेस करना चाहते हैं, आप रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या था, ये हमने कर चुके थे रीनेमिंग रो लेवल ऑफ ए डेटा फ्रेम। अगर हम रो लेवल को रीनेम करना चाहते हैं तो वी कैन चेंज द लेवल ऑफ ए रो एंड कॉलम इन ए डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम रीनेम मेथड। जैसे यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम लिया रिजल्ट डीएफ के नाम से, और रिजल्ट डीएफ डॉट रीनेम किया हमने, तो मैथ को जो हमारा इंडेक्सेस है, मैथ्स को हमने सब्जेक्ट वन से, साइंस को सब्जेक्ट टू से, और इंग्लिश को सब्जेक्ट थ्री से, और हिंदी को सब्जेक्ट फोर से कन्वर्ट किया, रीनेम किया। एक्सेस हम जब भी रो लेवल का बात करेंगे अगर रीनेमिंग की, तो इंडेक्सेस हमारी इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स पैरामीटर है इसका। इंडेक्स पैरामीटर किस लिए यूज होता है? यूज टू स्पेसिफाई दैट द रो लेवल इज टू बी चेंज। कौन सी रो लेवल चेंज होंगे आप? इफ नो न्यू लेवल इज पास्ड, द करस्पॉन्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लेवल, एग्जिस्टिंग रो लेवल इज लेफ्ट एज इट इज। अगर हमने वहां नहीं दिया है, कोई भी इंडेक्स आपने स्किप कर दी, तो फिर वो वहीं की वहीं रह जाएगी। जैसे यहाँ पर मैथ्स को हमने सब्जेक्ट वन से किया, साइंस को सब्जेक्ट टू से, हिंदी को सब्जेक्ट फोर से किया, तो सब्जेक्ट इंग्लिश वाला पार्ट हमारा छूट गया यहाँ पर, तो फिर वो रीनेम नहीं होगा। रीनेम अगर कॉलम लेवल की बात करेंगे हम, तो टू अल्टर द कॉलम नेम ऑफ रिजल्ट डीएफ वी कैन अगेन यूज द रीनेम मेथड। द पैरामीटर एक्सेस यहाँ पर हमारा कॉलम हो जाएगा। इम्प्लाइज वी वांट टू चेंज द कॉलम लेवल्स। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट डीएफ डॉट रीनेम अर्नब स्टूडेंट वन के से रीनेम किया हमने, रमित को स्टूडेंट टू से, एंड सो ऑन। एक्सेस यहाँ पर हमें कॉलम। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम पहले से ही है, टीएफ टू के नाम से। डीएफ टू है हमारे पास। अब हम इसके कॉलम या रो लेवल को चेंजेस करना चाहते हैं। वन टू थ्री ये इसके रो लेवल इंडेक्सेस है, और एबीसी इसके कॉलम लेवल इंडेक्स है। तो रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया है डीएफ फोर, एक न्यू डेटा फ्रेम बनाएंगे, बनाया हमने। चेंजेस होके आएंगे तो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्टेड होने चाहिए। रीनेम किया डीएफ डॉट रीनेम। अब हम मान लीजिए वन को, कैपिटल वन को हम किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं? कैपिटल वन हमारे रो लेवल इंडेक्सेस है, उसको हम नंबर वन से रिप्लेस करेंगे। या इसको आप फर्स्ट से कर सकते हैं, किसी भी से फर्स्ट कर दीजिए इसको। देन टू को हमने रिप्लेस किया, फिर टू को रिप्लेस कर रहे हैं हम सेकेंड। थर्ड वन को हम छोड़ देते हैं। स्किप करने से क्या होगा, वो पार्ट चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने एक्सिस लगाया, इंडेक्स एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स। देखिए अब डीएफ फोर को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ डीएफ फोर है हमारे पास।
सॉरी, हमने ये df2 में यूज करना चाहिए था। df2 जो डेटा फ्रेम है हमारा, उसके अंदर ये हुआ। अब df4 को प्रिंट करेंगे। ये देखिए, तो हमारा जो रो लेवल इंडेक्सेज है, 1 को हमने फर्स्ट से किया था और सेकंड 2 को सेकंड से किया, तो ये चेंजेस हो गए। तो ये होता है रीनेम रो लेवल ऑफ डेटा फ्रेम। अगर हम कॉलम नेम की बात करें, अगर कॉलम में हमारे पास क्या है, ए बी सी है, इनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर df5 किया हमने, df5 इक्वल टू df2 डॉट जो भी आपका डेटा फ्रेम है रीनेम। उसके बाद ये हमने किया, इसको चेंजेस किससे करना चाह रहे हैं, एक्स, ये एक्स रिप्लेस कर देते हैं और ई को रिप्लेस कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं वाई से, सी को हम एज इट इज रहने देते, एक्सेस यहाँ पर हम लेंगे कॉलम्स। हो गया। अब df5 को प्रिंट कराएंगे, एक्स बाई सी। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हुआ है। दैट मीन्स रीनेम, हमने कॉलम टेबल्स को रीनेम किया। नेक्स्ट टॉपिक, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो अब मिसिंग वैल्यूज कहाँ से आती हैं, जब आप किसी, क्योंकि जब हम कोई टेबल में एंट्री करते हैं तो कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं और कुछ नॉन रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड को तो हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन नॉन रिक्वायर्ड फील्ड में हम छोड़ देते हैं। तो वही जो छोड़ी हुई या मिसिंग वैल्यूज है, उसको कैसे हैंडल करना है डेटा फ्रेम में, वही डिस्कस कर रहे हैं। डेटा फ्रेम कैन कंसिस्ट of many rows object where each row can have value for various column attributes. If a value corresponding to a column is not present, it is considered to be a missing value. A missing value is denoted by NaN. अगर जो वैल्यू मिस हो जाती है तो वो NaN के रूप में रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर NaN मीन्स नॉट ए नंबर, इट स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर। Missing value create a lot of problems during data analysis and have to be handled properly. अगर मिसिंग वैल्यूज आपकी है वहां पर, तो एनालाइज जब भी आप करेंगे, कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। द टू मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है? सबसे पहले ड्रॉप द ऑब्जेक्ट हैविंग मिसिंग वैल्यूज। यदि आप चाहें तो अपने डेटा फ्रेम में अगर आपके जो भी मिसिंग वैल्यूज है उनको पूरी रोज को डिलीट कर दीजिए, तब आपका डेटा एनालाइज आराम से हो सकता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप उसकी। या फिर फिल और एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू, या आप उसमें फिल या एस्टिमेट मिसिंग वैल्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चेकिंग द मिसिंग वैल्यूज कैसे करेंगे? द पांडा प्रोवाइड ए फंक्शन इज नल टू चेक वेदर एनी वैल्यू इज मिसिंग और नॉट इन द डेटा फ्रेम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू है या नहीं। उसके लिए चेक करने के लिए हम यूज करते हैं चेक ऑल एट्रीब्यूट्स and returns true in case that attributes has missing values, otherwise return false। अगर हम df डॉट इज नल फंक्शन का अगर हम डेटा फ्रेम पे यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें अगर वहां मिसिंग वैल्यू है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। चेक वेदर एट्रीब्यूट साइंस है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में यूज करना चाहते हैं, तो हम पर्टिकुलर कॉलम में डेटा फ्रेम के साथ नाम लिखकर उसको कर सकते हैं इज नल। टू चेक वेदर ए कॉलम एट्रीब्यूट हैज ए मिसिंग वैल्यू इन द एंटायर डेटा सेट, अगर पूरे डेटा सेट में या डेटा फ्रेम में आपको कोई भी मिसिंग वैल्यू है, तो उसके लिए हम इज नल के साथ एनी फंक्शन के यूज करेंगे।
द फंक्शन एनी कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आल्सो, अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में लगाना चाहते हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं। डॉट इज नल डॉट एनी टू फाइंड द नंबर ऑफ एनी एन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच एट्रीब्यूट्स, टोटल कितनी वैल्यूज है आपके उसमें, तो आप ये भी पता कर सकते हैं df डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन के थ्रू टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एन इन द होल डेटा सेट, अगर पूरे डेटा सेट में कितनी वैल्यूज है तो उसके लिए आप df डॉट इज नल डॉट सम का यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अभी। इसके लिए हम यहाँ एक न्यू डेटा फ्रेम ले रहे हैं। मैं यहाँ एक CSV फाइल है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डी ड्राइव में, ये हमारे पास एक फाइल है, CSV फाइल, ये देखिए। तो हम यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, pf इक्वल टू डेटा इक्वल टू dd डॉट रीड CSV फंक्शन का यूज करेंगे। रीड CSV फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, pmp डॉट CSV। तो आप उसको प्रिंट कराएंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई डेटा फ्रेम। ये हमने CSV फाइल से कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ डे वाइज है, डे को, देन टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड इवन। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 तारीख को हमारे पास कुछ भी नहीं है, मिसिंग वैल्यूज है, ये मिसिंग वैल्यूज है, ये मिसिंग वैल्यूज है। और अब चेक करने के लिए मैंने बताया था इजनल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे डेटा डेटा डॉट इजनल। तो हमें रिजल्ट इस प्रकार मिलेगा, अगर जहां पर जो मिसिंग वैल्यू है वहां ट्रू मिलेगा, और जहां मिसिंग वैल्यू नहीं है तो वहां फॉल्स फॉर्मेट में मिलेगा। किसी पर्टिकुलर कॉलम में देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा डॉट डेटा, उस कॉलम का नाम डॉट, तो पर्टिकुलर कॉलम में भी आप मिसिंग वैल्यू चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर हमने यहाँ कॉलम लिया और उसके अंदर कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज है उसको चेक किया हमने। फिर आता हमारे पास डेटा डॉट इज नल एनी, कहीं भी कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसके लिए। देखिए, तो डेज में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सारी एंट्री आपको दिखाई दे रही है। वहां पर टेम्परेचर में है, टेम्परेचर कॉलम में है, विंड स्पीड में है, इवेंट।
यदि आप चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स में नंबर टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा डॉट इज नल और सम। टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज टेम्परेचर कॉलम में हमारे पास टेम्परेचर में 5 है, डेज में 0 है, विंड स्पीड में 5 और इवेंट में 3 है। अब टोटल हम पता करना चाहते हैं कि टोटल हमारे डेटा सेट में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हमें इसके लिए ग्रीन सम का यूज करना पड़ेगा। देखिए 13 टोटल मिसिंग वैल्यूज है हमारे, 5 यहाँ, 5 + 5 + 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये मिसिंग वैल्यू को हैंडल कैसे करना। ये तो चेकिंग हो गई। ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, missing values can be handled by either dropping the entire row having missing values or replacing it with the appropriate value. Dropping with remove the entire row having the missing values. This strategy reduce the size of the data set used in data analysis, hence should be used in case of missing value of on few subject. The drop now function can be used to drop an entire row from the data. तो यहाँ पर drop now function है, उसको हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिया हुआ डीएफ डॉट ड्रॉप ना टू रिमूव ऑल रोज हैविंग मिसिंग वैल्यू। अगर आप सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं जिसके अंदर कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू है। सेकंड है, अगर आप जो चेंजेस आपने रिमूव कर दिया उसके बाद आप दोबारा उसको प्रिंट कराएंगे तो सेम टू सेम प्रिंट होगा, यानी कि जो चेंजेस या जो आपने रोज रिमूव की वो वहां रिफ्लेक्टेड नहीं होंगी। अगर आप चेंजेस को परमानेंटली करना चाहते हैं तो उसके लिए इन प्लेस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन प्लेस इसको ट्रू करेंगे तो जो भी चेंजेस हैं वो ऑर्डिनल डेटा फ्रेम में भी चेंजेस हो जाए। डीएफ डॉट ड्रॉप ना हाउ और एनी, ड्रॉप द रोज विच हैव एनी मिसिंग वैल्यू। अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसके अंदर तो उस रोज को डिलीट कर। डीएफ डॉट ड्रॉप ना फंक्शन, इसकी हाउ इक्वल टू, ये मेथड है इसका, हाउ इक्वल टू ऑल कर दिया हमने तो ड्रॉप द रो विच हैव ऑल मिसिंग वैल्यू। अब सिर्फ उसी रो को डिलीट करेगी जिसके अंदर सारी मिसिंग वैल्यू हो। यहाँ पर क्या था, कोई भी मिसिंग वैल्यू होने पर। टीएफ डॉट ड्रॉप ना, अगर आप मैथ साइंस में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स या कॉलम में जाना चाहते हैं तो कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू है तो उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए मेथड हाउ इक्वल टू एनी करिए। नेक्स्ट है फिर इसका टीएफ डॉट ड्रॉप ना, एक ट्रेस मेथड है इसका, ट्रेस इक्वल टू 1 करेंगे देन कीप द रोज विच हैव एटलीस्ट वन वैलिड वैल्यू। वो उस रोज को रखना है जिसके अंदर कम से कम एक वैल्यू, सिर्फ उन्हीं को डिलीट करेगा जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। टीएफ डॉट ड्रॉप ना थ्रेस इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर, कीप द रोज विच हैव एटलीस्ट टू वैलिड वैल्यू। सिर्फ वही रोज छूट जाएंगी जिसके अंदर टू वैलिड वैल्यू। इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे। डेटा फ्रेम हमारा ये है। अब मिक्सिंग वैल्यू को करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी एफ 5 इक्वल टू डेटा डॉट रीनेम।
उसके लिए हमें इंडेक्स सेट करनी पड़ेगी सबसे पहले इसका, क्योंकि यहाँ डे को पहले इंडेक्स बनाएंगे। डेटा डॉट सेट इंडेक्स डे, ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। देखिए TF1 इक्वल टू डेटा डॉट अपना TF1 को प्रिंट करेंगे। देखिए तो जिसके अंदर कहीं भी अगर मिसिंग वैल्यू है वो सारी रोज यहाँ से डिलीट हो जाए। फिर दोबारा हम प्रिंट कराएंगे। अब हम चाह रहे हैं पीएफ PF6 इक्वल टू डेटा डॉट अपना प्रेस प्रॉपर्टी के बारे में। PF6 देखिए, हमें पहले ही इंडेक्स को सेट करना पड़ेगा यहाँ। इसके बाद हम यूज करेंगे ये देखिए थ्रेश इक्वल टू मिनिमम, हमारी अगर कीप द रोज विच हैव एटलीस्ट वन वैलिड वैल्यू, अगर उस रोज को रखना है जहां पर एक भी वैलिड वैल्यू है। तो ये जो 7 वाली वैल्यू इसके अंदर कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं है, तो ये डिलीट हुई यहाँ से। अब अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम 2 वैल्यू जिसमें है उसको रखे, बाकी सबको हटा दें, उसके लिए हम प्रेस 2 करेंगे, कीप द रोज विच हैव एटलीस्ट 2 वैलिड वैल्यूज। देखिए तो सिर्फ वही रोज रह जाएंगी जिसके अंदर की कम से कम 2 वैलिड वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक, अब जो मिसिंग वैल्यू है हमारी उनको फिल कैसे करना। द फिलना फंक्शन कैन बी यूज टू replace missing value by the value specified in numbers। df डॉट फिलना 0, अगर हम जो भी मिसिंग वैल्यू वाले कॉलम्स हैं, रोज हैं, उसको 0 से रिप्लेस करेंगे। df डॉट फिलना 1, अगर आप 1 से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। पर्टिकुलर कॉलम को करना चाहते हैं तो कॉलम को इस प्रकार से, रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू बाई 0 टू ए पर्टिकुलर कॉलम। df डॉट फिलना मेथड्स, यहाँ पर हम एक मेथड्स फिलना
के लिए मेथड से एफ फिल, दैट मीन्स रिप्रेजेंट फॉर फॉरवर्ड फिल। प्रीवियस अगर हमारा कोई कंटेंट खाली है तो प्रीवियस जो वैल्यू है वो आ जाए वहां पर, फॉरवर्ड फिल कहलाती है। अगर नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आपको तो बैकवर्ड फिल के लिए आएगा यहाँ पर। एक्सिस कॉलम लगा सकते हैं, कॉपी कंटेंट हॉरिजॉन्टली टू मिसिंग वैल्यू सेल। और दूसरा है कॉपी द कंटेंट टू ओनली वन सेल, अगर एक ही रखना चाहते हैं आप वो। और इंटरपोलेट, इसको भी प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर डेटा को प्रिंट कराएंगे सबसे पहले, कि हमारे पास क्या है अपना फॉर्म TF6 इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल नाउ। F6 प्रिंट कराएंगे, सारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमारी जीरो से रिप्लेस हो। इसी को अगर हम वन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वन के लिए फिर यहाँ फिल वन कर दीजिए। ये सारी वन से रिप्लेस हो गई। लेकिन ये एक गुड मेथड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको दूसरे मेथड्स चुनने होंगे। अदरवाइज सिर्फ जीरो और वन करने से जो डेटा है वो हमारा एक्यूरेसी नहीं मिल पाती उसमें। डेटा को प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं जो हमारा फॉरवर्ड फिल यूज करेंगे यहाँ पर, फॉरवर्ड फिल के थ्रू की मेथड फिल। ये हमने किया। अब देखेंगे इसमें तो क्या हुआ यहाँ पर। जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर आ गई वैल्यूज। 32 हमारा 1 तारीख को था, 2 तारीख को मिसिंग वैल्यूज थी तो मिसिंग वैल्यूज 32 हो गई। 3 को हमारे पास 28 टेम्परेचर था, यहाँ पर 28। 4 को फिर 28 हो गए यहाँ पर। 5 को 32 था। 6 को 6 और 7 को 32 हो गई। ये देखिए दोनों वैल्यूज फॉरवर्ड फिल हो गई। अगर हम इसी को बैकवर्ड फिल करते हैं तो इससे पहली वाली वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर। बैकवर्ड फिल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बैकवर्ड वैल्यूज आ गई। पहले कितना था, अब 28 यहाँ ऊपर आ गया, जबकि पहले 32 था। ये बैकवर्ड फिल है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक कॉलम हमारा खाली था, दो मिसिंग वैल्यूज थी तो उसमें दो कर दिया उसने। उसके लिए हम लिमिट का यूज कर सकते हैं, कॉपी द कंटेंट्स टू ओनली वन सेल। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वन सेल तक हमारे वो रहे तो हम यहाँ इसको लिमिट इक्वल टू वन कर देंगे तो कंटेंट सिर्फ एक सेल में कॉपी। ये देखिए दो सेल में नहीं हुआ, सिर्फ एक सेल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम और एक्यूरेसीज में दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है इंटरपोलेट, अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से वैल्यू फिल करना। अब जैसे 1 तारीख को 32 टेम्परेचर है, 2 को 28 हो गया, 3 को 28 हो गया, तो ये ऐसा नहीं होगा।
फिर 32। तो जो एकदम वैल्यू आपको करना है तो हम उसके लिए करेंगे df 9 इक्वल टू डेटा डॉट इंटरपोलेट। अब डेटा आपको ज्यादा एक्यूरेट आएगा। अब देखिए 1 तारीख को 32 था, तो अब उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली इसकी। तो दोनों के बीच में मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? 30 होगी। इसमें देखिए अब 3 तारीख को 28 था हमारा, और 4 जुलाई को फिर 30 हुआ, फिर 32। अब 32 और 33 के बीच में हम हमारी कौन सी वैल्यू रखी उसने? 32 और 34 के बीच में दो वैल्यू निकाली, 32 पॉइंट सो एंड सो एंड 33 पॉइंट सो एंड सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।